द बॉयज का सीजन 4 आने वाला है 13 जून को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना द बॉयज के सीजन 3 पर रिव्यू कर दिया जाए। रिव्यू का रिव्यू हो जाएगा और रिकैप का रिकैप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो सॉरी भाई। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग होती है जहां से सीजन 2 एंड हुआ था। वाह, मेरा मतलब कि सेकंड सीजन के एंड में जो नाजी स्टॉर्मफ्रंट को मारा था हमारे रायन ने, उसको वॉट वालों ने एक विलन बता के उस पर एक मूवी बना दी है जिसमें स्टॉर्मफ्रंट को मारता हुआ दिखाया गया है। एक सेकंड, तो क्या ऐसे ही मार्वल और डीसी वाले मूवीज बनाते हैं? माई होल लाइफ वाज अ लाई। अब यूई और जो स्टारलाइट हैं वो पब्लिकली रेट करने लगे हैं और यूई खोपड़ा फोड़ने वाली के लिए काम करने लगा है। अरे वो ही कांग्रेस की लीडर विक्टोरिया न्यूमैन। द बॉयज हमें इस दुनिया के लोगों की रेडिकल ट्रुथ बताती है, जिसका नमूना हमें काफी ब्रिलियंट तरीके से हमें द बॉयज के सीजन 3 के क्लाइमेक्स में दिखता है। जब होमलैंडर अपने फैंस को मिलने जाता है रायन के साथ और एक हेटर जब एक कैन फेंकता है रायन के ऊपर, तो होमलैंडर एज अ फादर टॉलरेट नहीं करता और वो वहीं उस बंदे को लेजर कर देता है अपने फैंस के सामने, जिसको देख के उसके फैंस होमलैंडर के लिए तालियां बजाने लगते हैं, जो होमलैंडर को एक सेंस ऑफ थॉट दे देता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी इमोरल चीजें कर सकता है, क्योंकि अब उसके फैंस उसे किसी भी में सपोर्ट करेंगे। आगे हमें ये भी पता चलता है कि स्टैन एडगर ने ही विक्टोरिया न्यूमैन को अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो वॉट के साथ साथ गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना चाहता था। पर हुआ इसका पूरा उल्टा। जैसे ही न्यूमैन वाइस प्रेसिडेंट बनती है तो वो वॉट का पूरा कच्चा चिट्टा खोल देती है, स्टैन एडगर के सारे इविल प्लान्स बता देती है, जैसे कि मिलिट्री में सूप्स को भेजना, ह्यूमन सोल्जर को एक टेम्परेरी कंपाउंड वी देने का जिससे उनमें 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स आ जाती, जिससे स्टैन एडगर जाता है जेल और अब वॉट को संभालेगा हमारा होमलैंडर। और हमें एक और खौफनाक सीन दिखता है एक कॉन्वर्सेशन में होमलैंडर और स्टारलाइट के बीच में, जिसमें स्टारलाइट थ्रेटन करती है होमलैंडर को ये कह के इसके पास जो एरोप्लेन वाला वीडियो है वो लीक कर देगी पब्लिक के सामने, जिसमें हमारा साइको रिप्लाई करता है कि करो करो पब्लिक, अरे नहीं नहीं कर ही दो, फिर मैं दिखाऊंगा कि खून खराबा और डर क्या होता है। जिससे हमें होमलैंडर की सोच के बारे में पता चलता है कि अगर स्टारलाइट ने इस वीडियो को लीक कर दिया तो होमलैंडर के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर वो एक एक करके खत्म करेगा, पहले सारे मिलिट्री बेसिस को, फिर पूरी गवर्नमेंट को, फिर अगर मन किया तो न्यूयॉर्क सिटी को ही तबाह कर देगा। और हमें ये भी दिखता है कि क्वीन मेव चुप चुप के मदद कर रही है बिली की, जिसमें वो बिली के लिए टेम्प वी लेके आती है। बेसिकली टेम्प वी वो पदार्थ है जिससे एक नॉर्मल इंसान को 24 घंटे के लिए सुपर पावर मिलती है। और मेव ये भी बताती है कि जैसे प्रेजेंट में अभी 7 है, वैसे ही पहले एक पेबैक नाम की टीम हुआ करती थी जिसका लीडर था सोल्जर बॉय। और ऐसी खबर है कि सोल्जर बॉय कहीं किसी लैब में पड़ा हुआ है जिंदा, और ये जो सोल्जर बॉय है वो उस समय का होमलैंडर था। तो क्या बिली जाता है वो जगह पे और निकाल देता है सोल्जर बॉय को बाहर, पर सोल्जर बॉय हो जाता है गायब। और जब बिली को मिलता है सोल्जर बॉय, फिर उसे वो होमलैंडर को मरवाने के लिए मना लेता है। ये सीरीज एक और काम बहुत अच्छी तरीके से करती है, वो है किसी चीज की घंटा परवाह न करना। क्या रिलीजियन, क्या जेंडर, क्या इक्वालिटी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, किसी का लिहाज नहीं करती। जैसे मार्वल में हीरोज विलन को मारने के लिए प्रॉपर्टीज का नुकसान करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, मीडिया के सामने माफी मांगते हैं, पर द बॉयज में ना मुन्ना, किसी एक छोटे से विलन को मारने के लिए करो पूरी सिटी बर्बाद, मरने दो सिविलियंस को, किसी की घंटा परवाह नहीं करते ये लोग। और हम अगर आगे नजर डाले सीरीज में, तो जैसे ही होमलैंडर को गद्दी मिलती है वॉट की, तो वो सबसे पहला काम करता है डीप को वापस लाना, जो वॉट की रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो चुकी थी उसको वापस लाने के लिए। और होमलैंडर एक जिंदा ऑक्टोपस खाने बोलता है डीप को, उस डीप को जिसे सबसे ज्यादा लगाव है मरीन क्रिएचर से। और ये सीन आए है कोई मेरी आंख में फिनाइल डाल दे, फुल बियर ग्रिल्स। अब समय आ चुका है द बॉयज सीजन 3 के मोस्ट एंटिसिपेटेड, मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट अब्सर्ड एपिसोड का, जो कि है हीरोगैज़म। इस एपिसोड की बात करने से पहले तुम्हें ये तो बता दूं कि हीरोगैज़म का मतलब क्या होता है। तो तुम्हें पढ़ के तो पता चल गया होगा कि हीरोगैज़म शब्द बना है हीरो और ऑर्गेजम को मिला के। जिसको ऑर्गेजम का मतलब नहीं पता वो सर्च कर ले। सो बेसिकली हीरो लोगों के बीच का ऑर्गेजम, और हीरोज है अलग अलग तरीके के, कोई ऑक्टोपस है, कोई एनाकोंडा है, कोई पूरा शैम्पू का भंडार है। तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है होमलैंडर को पता लगने से कि सोल्जर बॉय जिंदा है। सोल्जर बॉय को टीएनटी ब्रदर्स के बारे में पता चलता है, जिनके ही घर पे हीरोगैज़म हो रहा है। पर उससे पहले वहाँ एमएम और स्टारलाइट पहुंच जाते हैं। गेट पे एमएम का स्वागत होता है एनाकोंडा से, और एमएम की उसे देख के फट जाती है। फिर जब एमएम अंदर जाता है तो उस पे पूरी एक शैम्पू की बोतल उड़ेल दी जाती है। अब वो शैम्पू था, और इससे ज्यादा क्या हुआ घर पे मैं नहीं बता सकता और ना आप सुन सकते हो। तो आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको ये एपिसोड का पार्ट देखना है कि नहीं। पूरा एपिसोड तो देखना, क्योंकि एंडिंग की फाइट आप नहीं मिस कर सकते। तो जब ये हीरोगैज़म चलता है तो सोल्जर बॉय डिसाइड करता है कि क्यों ना इस पूरे घर को फोड़ दिया जाए। पता नहीं पर क्यों कर दिया, जिसको देख के आ जाता है उधर होमलैंडर। फिर तो जो पीटा है ना होमलैंडर को, वाह। इधर से सोल्जर बॉय पेल रहा है, उधर से बिली जो कि ले चुका है टेम्पररी वी, दोनों मिलके पेलते हैं उसे। बल्कि यूही भी आ जाता है। मतलब मजा आ गया होमलैंडर को तड़पता हुआ और डरा हुआ देख के, ले साले ले और बार सब लोग को। पर वो कैसे भी
करके वहाँ से बच के भाग जाता है। फिर एक सीन आता है जिसमें ए ट्रेन एक रेसिस्ट बंदे को मार देता है, पर कैसे? उसे 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे जमीन पे घिसड़ा के। ओहो, क्या देख लिया। अब ऐसे ऐसे करके हम पहुंचते हैं सीजन के क्लाइमेक्स की तरफ, जिसमें अब कितनी टीम्स बन चुकी है मुझे भी नहीं मालूम। कौन किसको मारना चाहता है, कौन किसको रोकना चाहता है। बिली बुचर और सोल्जर बॉय चाहते हैं होमलैंडर को मारना, पर एमएम, स्टारलाइट, यूई, फ्रेंची, मेव वो चाहते हैं कि होमलैंडर को ना मारे। अगर वो मर गया तो अगला होमलैंडर बन जाएगा सोल्जर बॉय, जो कि होमलैंडर से भी ज्यादा ब्रूटल है। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सोल्जर बॉय को रोकना और उसे वापस बेहोश करके सील पैक कर देना। बेसिकली ये द बॉयज सीरीज बनी है द बॉयज नाम की एक कॉमिक्स के ऊपर, और कॉमिक्स तो और भी ब्रूटल, न्यूड, सेक्सुअल है, जो कि लाइव एक्शन में दिखाना क्राइम माना जाएगा। मार्वल और डीसी वाले क्या करते हैं, जो कॉमिक्स में है वही कॉपी पेस्ट करके मूवीज बना देते हैं, पर द बॉयज के केस में ऐसा नहीं है। मेनली जो द बॉयज का प्लॉट है, उसके जो मेन कैरेक्टर्स है जैसे कि होमलैंडर, बिली बुचर, सोल्जर बॉय, ये सब तो कॉपी हैं, पर प्राइम वालों ने काफी चेंजेस किए लाइव एक्शन में। जैसे जो होमलैंडर हमें सीरीज में दिखाया है वो तो कुछ नहीं है कॉमिक्स के होमलैंडर के सामने। कॉमिक्स वाला तो अलग ही चीज है। और यूई जो कि कुछ ऐसा दिखता है कॉमिक्स में, पर कुछ ऐसा दिखता है सीरीज में। जो ब्लैक नोवार है वो अलग कैरेक्टर है सीरीज में, पर कॉमिक्स में ब्लैक नोवार को होमलैंडर का एक क्लोन बताया है। होमलैंडर को सीरीज में सोल्जर बॉय के डीएनए से बना कैरेक्टर दिखाया है, पर कॉमिक्स में वो स्टॉर्मफ्रंट के डीएनए से बनाया दिखाया गया है। अब एंड में हम देखते हैं कि जब सोल्जर बॉय और बिली पहुंचते हैं होमलैंडर के पास, पर होमलैंडर वहां होता है रायन के साथ, और होमलैंडर सोल्जर बॉय को समझाने की कोशिश करता है कि ये रायन तुम्हारा पोता है और हम एक फैमिली हैं, हम तीनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर हमारा सोल्जर बॉय एक नंबर का मेरा मतलब कि संकी है, और वो होमलैंडर को ये भी बोल देता है कि फिर लड़ना चालू करते हैं होमलैंडर और सोल्जर बॉय, पर उनकी फाइट के बीच में सोल्जर बॉय मार देता है रायन को, जिसको देख के बिली को आ जाता है गुस्सा। तो अब होमलैंडर और बिली दोनों मारने लगते हैं सोल्जर बॉय को। मतलब क्या, एक बच्चे के चक्कर में बिली होमलैंडर के साथ क्या ही कर सकते हैं। अब सोल्जर बॉय तो काफी पावरफुल है, तो वो दोनों से संभलता नहीं है। फिर वहाँ स्टारलाइट और मेव भी पहुंच जाते हैं, पर मेव बदला लेने के लिए होमलैंडर को मारने चालू कर देती है। पर एट द एंड सोल्जर बॉय होने वाला होता है ब्लास्ट। अगर वो ब्लास्ट हो गया तो उससे सारे लोग मर जाएंगे, पर मेव डिसाइड करती है कि वो सोल्जर बॉय को लेके बिल्डिंग से कूद और वो पूरा एक्सप्लोजन खुद पे ले लेती है। फिर बाद में ये दिखता है कि मेव बच चुकी है, पर उसकी सारी पावर्स छिन चुकी हैं, और मेलेनी वापस सोल्जर बॉय को सील पैक कर देती है, और यहाँ सीजन 3 खत्म हो जाता है। अब ये तो थी सीजन 3 की बात। 13 जून को हमारे सामने आने वाला है द बॉयज का सीजन 4, जिसका ट्रेलर हमें कुछ दिनों पहले मिला है। तो चलिए ट्रेलर का एनालिसिस करते हैं। पहला फ्रेम ट्रेलर का दिखाता है कि बिली जा रहा है अपनी टीम के पास, और आगे खड़े हैं एमएम, यूई, स्टारलाइट और किमिको, और उसको एक काम जो कि वो अकेला नहीं कर सकता। अब ये काम हमें पता चलता है आगे ट्रेलर में, जिसमें एक सीन में द बॉयज वाले एक बर्फीली जगह जाते हैं, जिधर एक लेबोरेटरी रहती है, जिसमें वो एक सड़े और रोटेन लेग से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको बिली एक सूप्स को मारने वाला वायरस कहता है। बिली के पास कुछ 6-7 महीने ही बचे हैं जीने के, क्योंकि उसने टेम्पी के कुछ ज्यादा ही डोजेज ले लिए, तो वो उसके कुछ गिन चुने टाइम में होमलैंडर और ये सूप्स को खत्म करना चाहता है। अब हमें ये भी दिखता है कि पूरा अमेरिका बट चुका है 2 भागों में। एक साइड सपोर्ट करती है होमलैंडर को और एक साइड करती है स्टारलाइट को। और एक सेकंड, ये ब्लैक नोवार कहाँ से आ गया जो बिली से फाइट कर रहा है? इसको तो शायद होमलैंडर ने मार दिया था सीजन 3 में। क्या ये कोई दूसरा सूप है जिसने ब्लैक नोवार का गेटअप ले लिया है, या फिर ये कॉमिक्स की तरह एक होमलैंडर का क्लोन है? हमें इस पूरे ट्रेलर में रायन काफी कंफ्यूज दिखता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे अपने पापा की रियलिटी पता चल रही है, फिर भी वो होमलैंडर के साथ ही रहना चाहता है। द बॉयज का सीजन 4 हमें जनवरी सीरीज से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। हमें सैम दिखते हैं, और जिस वायरस की बात बिली कर रहा है वो वही वायरस है जिसे जनवरी सीरीज के एंड में उन्होंने बनाया था सूप्स को खत्म करने के लिए। अब सीधा 13 जून को पता चलेगा क्या होता है। अब देखते हैं क्या प्राइम वाले एक साथ ही पूरा सीजन दे देंगे, या एक हफ्ते एक एपिसोड वाला सीन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें कि क्या आप भी एक्साइटेड हो सीजन 4 के लिए। और हाँ, मैंने सीजन 1 और सीजन 2 दोनों पे वीडियो बनाया है, उसको जरा चेक कर लेना। तब तक के लिए पीस ऑफ।